नॉमिनेशन टास्क एंड अविनाश विबियन को नॉमिनेट करना, ये क्या मतलब? आपको लगता है कि ये एक धोखा है, गेम प्लान का हिस्सा है, या फिर क्या है? या दोस्ती का क्लीन चीट है? क्या है ये चीज़ें? क्या किया है अविनाश ने? क्यों किया है अविनाश ने? बहुत सारे क्वेश्चन हैं सबके मन में, और होनी भी चाहिए भाई। अभी तक जो अपने रिश्तों का मिसाल देते रहते थे कि भाई हम एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं करते हैं, हमारी टीम ऐसी नहीं करती है। अब उस टीम में ही ऐसा हो रहा है। मैं आपको बताऊँ, नॉमिनेशन तो बस एक बहाना था। अविनाश को खेलना था विवेन के खिलाफ। कहीं न कहीं अविनाश के मन में ना, वो हर सीज़न को बहुत अच्छे से रीड करके आया है। सबसे हिट सीज़न अभी तक का कौन-सा है? बिग बॉस 13। सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज़ एंड शहनाज गिल, रश्मि, ये लोग बहुत सारे, जो भी पारस थे, माहिरा, आरती, इन लोगों का सीज़न जो है वो टॉप है। अब पहले-पहले क्या किया, फर्स्ट जब आया था अविनाश ने अपना विलेन रूप दिखाया। अपना एग्रेशन से खेलना चाहा और वो करणवीर के खिलाफ किया। क्योंकि उसे पता है कि अभी-अभी खतरों के खिलाड़ी जीत के आया है और फेमस है, स्टार भाई उस लाइन में काम किया है, तो है बंदा। तो उसने उसके खिलाफ खेलने का कोशिश किया और उसे घींचा, लंबा घींचा। उसके बाद फिर वो कट गया, क्योंकि आप एक एंगल से बहुत दिन तक नहीं जा सकते हैं, आपको बदलना ही पड़ेगा। तो चाहते हुए, नहीं चाहते हुए भी वो एंगल खत्म हो गया अविनाश का। अभी विवियन उस ग्रुप में घुस गया था और अविनाश को बहुत बार साइडलाइन बताया जा रहा था। ये ऐसा बता रहा था कि तुम बस साइडकिक बन के रह गए हो, विवियन के शैडो बन के रह गए हो। तो ये सारी चीज़ें ना अविनाश को बॉदर कर रहा था। अब उसके मन में था कि मुझे विवियन से बाहर निकालना है। और ये चीज़ें जब एलिस थी, जब एडिन वाइल्ड कार्ड लोग आए थे, उस टाइम में भी अविनाश ने क्वेश्चन उठाया था कि ये जो हमारी ग्रुप है ना, हम तीनों एक जगह पे हैं, पर जो फोर्थ है, फोर्थ मीन्स विवियन, वो सब जगह पे है। और वो सब जगह पे है, उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? विवियन को मिलेगा। नॉमिनेशन में, वोट में लोग उसको पर्सनली साथ देंगे, और वो हर जगह है। तो कहीं न कहीं ये मतलब मैं इस चीज़ में पड़ना रहना नहीं चाहता हूँ। बहुत दिन से ये चीज़ें था, अब अभी तक किया क्यों नहीं? क्योंकि वो एक राइट टाइम का इंतज़ार कर रहा था। बहुत अच्छे से खेल रहा है। अब यहाँ पे खुद को सिद्धार्थ एंड आसिम का समीकरण बनाना चाह रहा है अविनाश। अविनाश चाह रहा है कि जैसा था ना कि पहले दोस्ती हुई, फिर ऐसी दुश्मनी हो गई कि लास्ट तक चला। तो अविनाश को कहीं न कहीं है कि ये मैं जो शो है ना, विवियन वर्सेस अविनाश बना दूँ। और इस यही अविनाश ने ये सारी कहानी रची। चलिए आप लोगों को बताती हूँ कि क्या हुआ। अब दोस्ती भाई हो गई, अब दुश्मनी भी देखना। अविनाश का कोशिश ये रहेगा कि मैंने जो ये दुश्मनी शुरू किया है, मैं इसे लास्ट तक लेकर जाऊँ। पर क्या है, चल पाएगा? वो तो अगले एपिसोड और आगे-आगे देखिए क्या सामने आता है। अब अविनाश का ये चीज़ भी बॉदर कर रहा था, ये तो पूरे घर वालों ने नोटिस किया था, जितने गेस्ट आ रहे हैं, होस्ट आ रहे हैं, सभी ने इन चीज़ों पे चर्चा कर रहे थे कि ये तीनों जो ट्रायो एंगल है ना, शिल्पा, करण एंड विवियन, ये सुपरहिट जा रहा है। इन पे हर बार चर्चा हो रहा है, जितने गेस्ट आ रहे हैं इनकी चर्चा हो रही है, जितने होस्टिंग हो रही है इनकी चर्चा हो रही है, जितने भी एपिसोड निकाले जा रहे हैं इनके ही चर्चा पे हो रहा है। तो अविनाश अब क्लियर था कि भाई बहुत हो गया, अब मैं इसे ख़त्म करूँगा। उसे ख़त्म करने के लिए अविनाश ने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की। अविनाश ने सुबह-सुबह बैठकर विवियन से बातें की, ये वीकेंड के वार के पहले, कि भाई मुझे नहीं, उसने सोचा कि चलो विवियन ही ख़त्म कर दे, ताकि ये एंगल ख़त्म हो जाएगा, ताकि थोड़े दूसरे चीज़ों पे भी बातें होगी। विवियन बैठकर बातें किया कि मुझे नहीं लगता है आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है, इसमें कहीं न कहीं उन दोनों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है, करणवीर और शिल्पा को फुटेज बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है। इसे ख़त्म करना होगा। विपिन भी बोला कि ठीक है, मैं बात करता हूँ और इसे ख़त्म करने का कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तू बोल रहा है ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो मैं इसे ख़त्म ही करूँगा। क्योंकि अभी हाल-फिलहाल में शिल्पा करणवीर का साथ दे रही थी, तो कहीं न कहीं वो जलन और वो मतलब होता है, इनसिक्योरिटी हो गया था विवियन को। अब इस चीज़ में कोशिश तो किया पर कामयाबी नहीं मिला, क्योंकि विवियन ने ऐसे कुछ आकर फैसला सुनाया नहीं अविनाश को कि हाँ, मैंने ऐसे बोला तो ऐसा हुआ, वैसा नज़र आएगा। फिर एक टाइम आया जब रजत से बात करते नज़र आया अविनाश कि भाई, ये जो समीकरण है ना, ये जो ट्रायो है ना, इसमें हम सब पिस पिस रहे हैं।
हम कहीं पे दिखते ही नहीं हैं। इन लोगों का अपना अलग चल रहा है, सारा फुटेज ये लोग ही लेकर जाते हैं, तो हम लोग है कहाँ? अब वहाँ पे रजत और अविनाश दोनों चुगली करते नज़र आए, वो किसका? विवियन का। विवियन का चुगली ये करते हैं, रजत ने बोला कि भाई मुझे ना गेम को लेकर विवियन पे मेरा विश्वास हो नहीं रहा है और वो ना कभी होगा। तो वहाँ पे अविनाश का तो ये था कि वो भाई तुम अपना देख लो, पर मैं जो बताना चाहता हूँ ये कि मैं ही ख़त्म करूँगा अब इस ट्रायो का। मैंने पूरा ठान लिया है और इसे मैं ख़त्म करके रहूँगा, क्योंकि इस फुटेज को जब तक नहीं तोड़ेंगे, तब तक कहीं और जाएगा ही नहीं सीन, बदलेगा ही नहीं सीन। इस सीन को तो मैं बदल के रहूँगा, मैं ख़त्म करके रहूँगा। अब उसके बीच में और क्या आ गया एक ट्विस्ट, द करणवीर मेहरा शो। अब जैसे ही वीकेंड के बार पे ये आया, ये चीज़ भी अविनाश को बॉदर कर गया। अरे! ऐसे कैसे हो गया भई? उसने लाइव फीड में नज़र भी आया कि रात में बेड पे बोल रहा है कि मैं तो बिग बॉस 18 साइन किया था, यहाँ तो द करणवीर मेरा शो निकलेगा, क्या कर रहा है भाई तू? खतरों का खिलाड़ी जीत के आया है। अगर जो हो सकता है तो किसी यूनिट में काम दिला दे मुझे भी, और नहीं तो मैं तो यहाँ पे कुछ करने से रहा, ये तो शो तुम्हारे नाम हो गया। तो इस तरह से मतलब उसको अपना अंदर का हेट-वेट और क्या बोले, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स इमोशन था इन बातों में। अब वहाँ पे करण भी मज़ा लेते नज़र आए। तो ये चीज़ें है कि इसे भी भाई अब करण से ऊपर उठना होगा, क्योंकि जो फराह खान है ना, उन्होंने बता दिया कि ये चीज़ें जो हैं, वो सब लोग आप लोग करण के आस-पास ही घूमते रहते हो और ये शो पूरा करण के नाम से चल रहा है। द करणवीर मेहरा शो था। इसे ख़त्म करना है। बहुत सारे दिमाग लगाते हुए नॉमिनेशन का आ गया। नॉमिनेशन में उसने विवियन से पंगा लिया है। ये एक्चुअली देखो ना तो मतलब दोस्ती भाईचारा खत्म हो ना हो डजंट मैटर। अविनाश को है कि अभी शो को घुमाना है मुझे, और ये शो को करणवीर से बदलकर कहीं और लेके जाना है जहाँ की वीकेंड पे चर्चा होगा मेरा और विवियन का। अब मैं आपको बताऊँ, इतना जो प्लान किया है ना ये अविनाश ने, और बिग बॉस का जो शो है ना, वो रियलिटी शो है। अगर जो रियल में चीज़ें कुछ हो जाती है या रियल में कुछ चीज़ें निकल कर आती है, तो उन बातों पे चर्चा होता है। उस चीज़ को मुद्दा बनाया जाता है। सलमान खान समझाते भी हैं, नहीं भी समझाते हैं। देखो नहीं कब समझाते हैं सलमान खान, उस चीज़ों को मुद्दा कब नहीं बनाते हैं, जब वो बिल्कुल प्लान्ड वे में होता है। तो हो सकता है कि ये सारा मेहनत पे पानी भी फिर सकता है अविनाश का। हो सकता है सलमान खान बातें ही ना करे, इन पे चर्चा ही ना हो, और अगर जो चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छे से जो पॉइंट मैंने आपको बताया है उन सारी पॉइंट को एक्सपोज करेंगे घर वालों के सामने, और ये बताते हुए कहेंगे भाई ये अविनाश ना गेम खेल रहा है, दिमाग लगा के ये सारी चीज़ें किया है। सच में इसमें इसके पीछे कुछ भी रियलिटी नहीं है। ये दिल से एक्चुअली नहीं चाहता था कि विवियन नॉमिनेट हो और विवियन घर से बाहर जाए, पर इसे फुटेज चाहिए था, इसलिए ये सारा चर्चा किया है और बाद में ये समीकरण बदलने की कोशिश की है और ये सब कुछ हुआ है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो विवियन वर्सेस अविनाश अविनाश ने क्रिएट किया है, ये मास्टर स्ट्रोक है? इसमें क्या करणवीर को पीछे छोड़ना है और अपना टॉपिक आगे लाना है? खुद कैमरे में देखने की कोशिश की जा रही है, मतलब दिमाग तो अच्छा लगाया है अविनाश ने, इसमें नो डाउट। पर ये डिपेंड करता है मेकर्स और सलमान खान के ऊपर कि इन बातों पे चर्चा करते हैं या नहीं करते। अगर जो चर्चा होता है तो कहीं न कहीं विवियन को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। विवियन को सिम्पैथी मिलेगा ऑडियंस की तरफ से, मेकर्स की तरफ से, होस्ट की तरफ से, कि जिसे तुम बच्चे मानते रहे, तुम चलाते रहे कि ये हमारे बच्चे हैं, अच्छे से चलेंगे। मैंने इसे इसका एग्रेशन कम कर दिया है अपने साथ में रख के। उसने ही तुम्हें छुरा फूँक दिया और तुम्हारे साथ धोखा किया है। तो यहाँ पे विवियन को सिम्पैथी मिलेगा और कहीं न कहीं हेट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है अविनाश का। लोग बोलेंगे बड़ा सेल्फिश निकला ये तो। कुछ लोग इसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि भाई बंदा ने क्या गेम बदल दिया है, पूरा शो का स्क्रिप्ट चेंज कर दिया और टॉपिक कहीं और लेकर चला गया, विवियन वर्सेस अविनाश कर दिया है। ये सिद्धार्थ शुक्ला वर्सेस जो आसिम था ना, उससे कॉपी करने का कोशिश किया है अविनाश। अब क्या लगता है कि ये जो स्क्रिप्ट रचा गया है, क्या ये सच में आगे बढ़ेगा? इस पे मुद्दा बनेगा, इस पे चर्चे होंगे? क्योंकि अगर जो सच में होगा ना तो चलेगा, पर सच में है नहीं। इतना प्लान वे में किया गया है
किसमें कुछ रियलिटी है नहीं। अब देखो सिद्धार्थ और आसिम का था ना, वो रियल में था भाई। दोस्ती जितना दिन उन लोगों का था वो भी रियल था, दुश्मनी में जब बदला था ना तो वो भी रियल था। शो के बाहर आने के बाद भी आसिम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार जब भी इंटरव्यू में आता है तो ये बोलता है कि जीत तो मैं ही रहा था, पता नहीं कैसे उसको जिता दिया गया। इवन कि सुधा सिद्धार्थ के चले जाने के बाद भी आसिम ने इस बातों को बोला है। मतलब इतना हावी है कि अभी भी आसिम के दिमाग से वो बिग बॉस का जर्नी खत्म ही नहीं हुआ है। उसके बाद भी आसिम ने बोला है कि भाई वो नहीं जीत रहा था, जीत तो मैं ही रहा था। तो वो मतलब बहुत ही रियल था, बहुत ही रॉ था। पर अविनाश जो क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, इसमें रियलिटी नाम की आर भी नहीं है। अब देखते हैं ये एंगल कहाँ तक जाता है, क्या सच में हमें दुश्मनी देखने मिलेगा दोनों के बीच में, और एक गेम एंगल बदल जाएगा, शो का स्क्रिप्ट चेंज हो जाएगा, क्या इस पे चर्चा होगा? आप लोगों को क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मेरा सारा स्टडी था, आप अपना राय ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टिल 28 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।